देखिए, कानपुर ज़िले में चौबेपुर थाने की जो घटना हुई है वो वास्तव में शर्मनाक है, दुखद है। और मैं समझता हूँ कि बहुत समय के बाद हमें नहीं याद है कि इतनी ज़्यादा संख्या में 8 हमारे जो वीर सिपाही हैं वो शहीद हो गए अपनी ड्यूटी का अंजाम देते हुए, और वो भी ऐसे अपराधी के द्वारा जिसके सिर के ऊपर 60 से ज़्यादा मुकदमे हैं। जो सीओ जिसके खिलाफ लिखा था, एसओ के खिलाफ लिखा था, एसएसपी के नोट, उसमें लिखा है कि 150 मुकदमे, लेकिन जितने भी उसमें से 53 हत्या के मुकदमे। और योगी जी चुनाव प्रचार के दौरान में कहते रहे कि अपराधी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे, या वो जेल में जाएंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है कि सब यहीं के यहीं हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, अधिकांश अपराधी, और वो थानों का संचालन कर रहे हैं। किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए, किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ना की जाए, किसको गिरफ्तार किया जाए, किसको गिरफ्तार ना किया जाए, सब वो तय करते हैं। जब अपराधी ये संचालन करने लग जाएंगे थानों का, तो अपराध कैसे रुकेगा? उनके मनोबल इतने बढ़ जाएंगे, वो नहीं है। वो जिससे विकास दुबे जो अपराधी है, जिसने ये सब पूरा अंजाम दिया, वो भागा हुआ है। जो अब विकास को ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस विकास दुबे को ढूंढने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वाराणसी से, और उनकी तरफ से एक बयान तक नहीं आया। एक बहुत दुखद घटना हुई कि 8 जो पुलिसकर्मी वो शहीद हो गए, और ऐसे के द्वारा जिसमें भारतीय जनता पार्टी में खुल्लम खुला आरोप लग रहा है, उनके सांसद पे आरोप लग रहा है, उनके मंत्री पे आरोप लग रहा है, उनके विधायकों पर आरोप लग रहा है कि उनकी वजह से फल फूलते रहे विकास दुबे। उसके बाद भी ना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ना ही प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द भी उनके प्रति संवेदना का और या इसमें कठोर कार्रवाई करने का एक शब्द नहीं आया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ लोग अपराधियों से का संरक्षण देने का ये एक और उदाहरण है, और स्पष्ट रूप से आया है कि विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारने का पूरा षड्यंत्र रचा, ये सब काम अंजाम दिया, वो विधायकों से, सांसदों से, उनके अपने रसूख थे, और उसी वजह से इतना बड़ा अपराधी होने के बावजूद जो थाने के अंदर घुस के दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या करता है, जो 53 जिसके हत्या के आरोप अपराध हैं, वो टॉप 10 में शामिल नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो अब जानना चाहेंगे कि टॉप 10 में कितने कितने कौन कौन से अपराधी हैं। विकास दुबे का नाम नंबर 1 पे होना चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री के द्वारा जो दावा करते रहे कि पहले की सरकारें वहाँ पर गुंडागर्दी होती थी, वहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जाता रहा, लेकिन अब कानून का राज होगा। ये कानून का राज है, धिक्कार है इसको। जी, जो देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश अकेले नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में है। जिस तरीके से जो छोटे मोटे अपराधों में पकड़ के अपना गुडवर्क दिखाने के चक्कर में वो गरीब लोगों को, और जिसमें अधिकांश SC, ST, OBC के माइनॉरिटी के लोग होते हैं, उनको बंद किया जाता है। और अच्छा काम दिखाने के लिए, गुडवर्क दिखाने के लिए इनकाउंटर करते समय भी इसी तरह के आंकड़े सामने आए हैं, जो कि वास्तव में दुखद है। एक तरफ सामाजिक दृष्टि से वो हीन माने जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं, और पुलिस के द्वारा इस तरह से उनके साथ में अत्याचार करना, ये भी दुखद बात है।